Hello students, today we will discuss the change of state of matter. कोई भी मैटर है उसकी जब स्टेट चेंज होती है तो उसके अंदर क्या क्या सिचुएशन होती है, कौन कौन से पॉइंट पे हम ध्यान देंगे। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज करता है तो उसे हम बोलते हैं मेल्ट होना या मेल्टिंग या फ्यूजन। फ्यूजन जो है हमारे पास केमिकल वर्ड है, इसलिए इसमें हम फ्यूजन वर्ड काम में लेंगे। जब जो है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या हो गया हमारे पास, when solid change into liquid known as fusion और melting, राइट। अब जो है इसमें आता है मेल्टिंग पॉइंट, ये आपके काम में आएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड known as melting point, राइट। अब जैसे हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर काम में लाते हैं। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं और कंटेनर में मान लिया 1 किलोग्राम कोई भी सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड 1 किलोग्राम सॉलिड। इसको हम स्टैंड पे रख के जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हैं, इसको क्या करेंगे, हम हीट प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए एक बर्नर लगाएंगे, बर्नर से इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हमने एक थर्मामीटर लगा देंगे। थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर जो है मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मान लिया हमारे पास इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री है रूम टेम्परेचर पे। अब जैसे जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या है, वैन नॉर्मली यदि हम किसी चीज़ को वार्म अप करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। वैन हीट गिवन टू ए मैटर, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। नॉर्मली जब भी हम किसी बॉडी को या किसी भी मैटर को वह हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन इन सिचुएशन ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट, जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना शुरू करते हैं तो जैसे सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, थोड़ा सा भी मेल्ट होता है, और जब तक पूरा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं होता है। इन द सिचुएशन ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट द टेम्परेचर
remains constant टेम्परेचर सिचुएशन में, इसमें क्या है, चेंजिंग ऑफ स्टेट की सिचुएशन में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ऑन गिवन हीट। हीट प्रोवाइड की जाती है लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है, टेम्परेचर उस चीज़ पे 30 डिग्री पे ही कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जिस given heat known as latent heat of fusion, राइट। जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो हीट देते हैं हम, हीट देने के बाद भी जो है इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं होता है। तो जो हीट दी हुई है वो कहाँ है, छुपी हुई है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वो हीट रिक्वायर टू change 1 kilogram solid into liquid at constant temperature. At constant temperature, heat required to change 1 kilogram solid into liquid at constant temperature known as latent heat of fusion। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे लेकिन उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है, तो उस समय पे जो है हीट प्रोवाइड की जाती है, उस हीट को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आते हैं हम, ये तो हो गया अपने पास सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने पे। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। अब यदि 1 किलोग्राम आइस है, अब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब इसमें स्पेशली हमने क्या कर दिया, जो सॉलिड है वो क्या है, आइस। तो इसका क्या हो जाएगा, हीट गिवन टू 1 किलोग्राम ice to change किसमें, in water at constant temperature known as latent heat of fusion ऑफ आइस, राइट। ये तो क्या हमारे पास सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है और मेल्टिंग पॉइंट होता है, और फ्यूजन किसे कहते हैं, चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। अब हम कहेंगे लिक्विड को चेंज करेंगे गैस में, तो इसको कहेंगे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, तो लिक्विड जो है बॉयल होना शुरू होता है तो उसमें से वेपर्स निकलना शुरू होते हैं, इसको कहते हैं हम सॉलिड चेंज इनटू गैसियस स्टेट। तो वेपोराइजेशन क्या है, व्हेन
liquid change into gas known as वेपोराइजेशन, राइट। इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट काम में लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट जिस पे कोई लिक्विड जो है बॉइल होना शुरू होता है, तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट into gas known as boiling point। यानी बॉयल होना शुरू होता है और जब कोई लिक्विड बॉयल होता है तो वो क्या है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब है हमारे पास जैसे 1 किलोग्राम लिक्विड है, ठीक है। अब इसको वार्म अप करेंगे हम। 1 किलोग्राम लिक्विड, इसको गैसेस स्टेट में चेंज करेंगे पूरे को कंप्लीट, तो वो क्या जाएगा लेटेंट हीट ऑफ, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लिया इस पर 50 डिग्री टेम्परेचर है तो 50 डिग्री कांस्टेंट रहेगा जब तक कि पूरा लिक्विड जो है गैसेस स्टेट में चेंज नहीं हो जाता है। तो ये क्या जाएगी लेटेंट हीट of vaporization। latent heat of vaporization क्या होती है? heat required to change 1 kilogram liquid into gas at constant temperature known as latent heat of vaporization। ठीक है, वही सेम डेफिनेशन है। इसमें लिक्विड जो है गैसेस स्टेट में चेंज होगा 1 किलोग्राम, तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kilogram liquid into gas state at constant temperature known as latent heat of vaporization। इसी तरह से हम latent heat of vaporization of water, तो ये लगा स्पेशली वाटर के लिए, तो हीट required to change 1 kilogram water into water vapors at constant temperature known as latent heat of vaporization। of water, राइट। तो सेम टू सेम है, सॉलिड से लिक्विड क्या जाएगा फ्यूजन, और लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सेम डेफिनेशन। उसमें 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में, इसमें 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज कर दें। स्क्रीन शॉट लीजिए। अब हम आते हैं कंडेंसेशन। क्या जाएगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का टेम्परेचर डिक्रीज होना, ठीक है। तो जब
liquid change into solid या गैस change into liquid known as कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंडेंस करना व्हेन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड decreases, converts into solid or gas change into liquid known as कंडेंसेशन। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है, कोई भी मैटर है, मैटर में क्या है, गैस को, ये अपने पास हो गया सॉलिड, लिक्विड, जैसे अपने पास ये है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब टेम्परेचर राइज करेंगे सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड क्या हो जाएगा अपने पास, कंडेंसेशन, और गैस से लिक्विड से ये कंडेंसेशन। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज टेम्परेचर, और इसमें क्या होगा, डिक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, अब इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आइस, वाटर और वाटर वेपर। ठीक है, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, और डिक्रीज करते हैं तो वाटर वेपर से वाटर में चेंज हो जाएगा और वाटर वेपर से आइस में चेंज होगा। तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। राइट पीछे, तो ये हो गया अपने पास चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर।